हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज का हमारा जो आंदोलन से संबंधित आज दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम जातिगत जनजाति किसान व आदिवासी मजदूर आंदोलन से संबंधित जो पिछले कुछ एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं या फिर आने वाले समय में अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम आज चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। विकल्प हैं सत्य शोधक समाज, दलित वर्ग मिशन समाज, बहुजन समाज या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? तो इनमें से ब्राह्मणवाद का विरोध करना, दूसरा निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1888 ईस्वी में अरब्बीपुरम जो कि केरल में है, किसने अरब्बीपुरम आंदोलन चलाया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट प्रश्न है किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट प्रश्न है वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1902-3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जैसे SNDP आंदोलन के प्रणेता थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री नारायण गुरु। अगला प्रश्न है वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी और सिंधे। नेक्स्ट प्रश्न है नानो आसन किसने कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री नारायण गुरु को नानो आसन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, पद्मनाथ पिल्लई। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस जैसे AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट प्रश्न है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेजर बरो। अगला प्रश्न है
बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1895 में। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। अगला प्रश्न है 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी बेट बेगारी पर। अगला प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति नाम बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी खोंड जनजाति, जो कि उड़ीसा की है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए M.N. राय। अगला प्रश्न है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली भयंकर दंगे हुए थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी नडार। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में रामोसी कृष्ण जत्था किसने स्थापित की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी वासुदेव बलवंत फड़के। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए सरकार को लगान देना बंद करना। अगला प्रश्न है नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये ऑप्शन सही है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी तिनकटिया से। अगला प्रश्न है उल गुलान जैसे महाविद्रोह किससे जुड़ा था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए 1874 ईस्वी में। और मोपला विद्रोह जैसे मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी मालाबार, जो कि केरल में है। अगला प्रश्न है गुलामगिरी का लेखक कौन था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था तो किस प्रकार का? तो वह एक गारो यानी एक जनजाति थी, गारो खासी जनता जो कि मेघालय में रहती हैं। कौन सी घटना महाराष्ट्र में हुई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए भील विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न है 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो सहजानंद जो हैं, सहजानंद ये बिहार से थे। और इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से। और स्वामी रामानंद हैदराबाद। अब्दुल हमीद खां जो हैं दक्षिणी असम से। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी प्रताप समाचार पत्र से। अगला प्रश्न है वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले E.B. रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए पेरियार, जिसे हम महान आत्मा कहते हैं।
अगला प्रश्न है जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है द्रविड़ कड़ंगम या फिर द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम के संस्थापक थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए अन्नादुरै। सुमेलित कीजिए, एक तरफ संस्था दिया है दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का देखा जाए तो दलित वर्ग मिशन 1906 में B.R. शिंदे, बहुजन समाज 1910 में मुकुल राम पाटिल, दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 बहिष्कृत हितकारी सभा कहते हैं उसे B.R. अम्बेडकर, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 हरिजन सेवक समाज की संस्थापक है महात्मा गांधी। तो इस प्रकार जो सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी M.N. राय। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। और जो इनमें शामिल थे वे हैं इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। तो इसमें जो है चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी और खेड़ा सत्याग्रह जो है वल्लभ भाई पटेल, तो ये तो आपका सही है। अहमदाबाद मिल समरिक मोरारजी देसाई नहीं बल्कि इससे भी महात्मा गांधी ही संबंधित थे। 1 और 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी खासी जनजाति है। अगला प्रश्न है 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवाद लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। कार्ड दिया हुआ है। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गवा और प्रतिक्रियावादी समझते थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में सजाना है। तो इनमें सबसे पहले जो घटित होने वाली घटना है वो है संथाल विद्रोह, जो कि 1857 की क्रांति का जस्ट पहले की क्रांति है। ठीक है, और उसके बाद सिपाही विद्रोह और उसके बाद नील विद्रोह और लास्ट में है दक्कन दंगे। इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मोपला विद्रोह यानी एक तरफ सूची 1 में विद्रोह दिया है दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है। तो मोपला विद्रोह जो है केरल में, पाबना विद्रोह बिहार, पाबना विद्रोह जो हो जाएगा ये बंगाल के क्षेत्र में, और एका आंदोलन अवध के क्षेत्र में, और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार जो कि वर्तमान में झारखंड वाला क्षेत्र है। तो ए का 1 यह पड़ जाएगा, फिर इसके बाद बी का 3। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि B.R. अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इनमें से सभी। दलित वर्ग कल्याण संस्थान जिसे बहिष्कृत हितकारी सभा 1924, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, और अनुसूचित जाति संघ 1942 में। इनमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भील सेवा मंडल 1922 में की स्थापना की गई थी। तो ये है आपका अमृतलाल विठलदास द्वारा। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में।
आधुनिक युग का मनु किसे कहा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी आर अम्बेडकर को। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए महू छावनी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए बड़ौदा के महाराज ने। अगला प्रश्न है बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? तो इस प्रकार जो में सभी सही उत्तर हैं। अम्बेडकर ने मूक नायक मराठी साप्ताहिक और बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक संपादन किया। जो मूक नायक था वो मराठी साप्ताहिक था और जो बहिष्कृत भारत था वो मराठी पाक्षिक था। उन्होंने कुओं और तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया था और उन्होंने महार वतन प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया और पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 में काला राम मंदिर सत्याग्रह 1930-33 में चलाए थे। ये सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है सितंबर 1922 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर के मध्य। बी आर अम्बेडकर के संबंध में इनमें से क्या सही है? तो इनमें से जो कथन है ये सभी कथन बी आर अम्बेडकर के संबंध में सही है। आइए से देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया तो उसे अम्बेडकर भी शामिल हुए। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी करो या मारो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा इस आंदोलन को चलाने वाले के पास राजनैतिक परिपक्वता का अभाव है। ये भी कथन सही है। अम्बेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने से त्यागपत्र दे दिया। ये भी सही है। अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए यानी बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो ये भी कथन सही यानी सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का नहीं था? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात का बारदोली सत्याग्रह। इनमें से जो केरल का वाइकोम सत्याग्रह है 1924-25 में, महाराष्ट्र का काला राम मंदिर सत्याग्रह 1928 में और केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह 1931-33 में। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ जनजाति आदिवासी विद्रोह दिया हुआ है, दूसरी तरफ विद्रोह का नेता दिया हुआ है। तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार 1820-27 में, इसके जो विद्रोह के नेता थे बुद्धू भगत। रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर 1929 तक हुआ था, जिसके प्रमुख नेता हैं चित्तूर सिंह, जिसे चित्तर सिंह भी कहते हैं। और भूमि विद्रोह मान भूमि 1832-33 में, जिसके प्रमुख नेता हैं गंगा नारायण। और संताल विद्रोह राजमहल क्षेत्र में, जो कि 1855-56 यानी कि जो 1857 का सिपाही विद्रोह था उससे जस्ट पहले की बात है। इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू व कान्हू। इस प्रकार जो सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजाति विद्रोह दिया है, दूसरी तरफ विद्रोह का नेता है। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में, जिसके नेता हैं प्रमुख वो है सिद्धू व कान्हू। और बिंडा विद्रोह 1899 से 9900, इसकी जो होता है बिरसा मुंडा द्वारा। और ताना भगत आंदोलन 1914-15 में, जिसके विद्रोह के नेता थे जत्रा भगत व अन्य लोग। और रंपा विद्रोह 1924-25 में, जिसके प्रमुख नेता थे अल्लारी सीताराम राजू। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जनजाति विद्रोह दिया है और दूसरी तरफ विद्रोह का नेता दिया हुआ है।
तो देखा जाए अहोम विद्रोह 1828 में, जो कि गोमधर कुंवर इसके विद्रोह के नेता थे। खांसी विद्रोह 1829 से 33, जो कि तीरथ सिंह थे। और कच्छा नागा विद्रोह 1882 में, जिसके प्रमुख नेता थे शंभुदेव। और जेलियांग सांग आंदोलन 1932 में, जिसके प्रमुख नेता हैं जदो नांगवरानी गोडिनलियो। इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर के नेतृत्व करने वाली गॉर्डिन लियो को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की कथा का आधार भूमि बनाया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है, कृषक और किसान विद्रोह एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ विद्रोह का नेता दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो फकीर विद्रोह 1776-77 में हुआ था, इसके जो प्रमुख नेता हैं मजून शाह व चिराग अली शाह। रंगपुर विद्रोह 1783 में, इसके प्रमुख जो नेता हैं नूरुद्दीन व धीरज नारायण। पालीगरों का जो विद्रोह है 1801-56 में, जो कि विद्रोह का नेता थे वीर पंडित काटा वामन। और पागलपंथी विद्रोह 1825-33 से, उसके प्रमुख नेता हैं टीपू। इस प्रकार जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक तरफ किसान व कृषक विद्रोह दिया है, दूसरी तरफ विद्रोह के नेता हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो नील आंदोलन जो हुआ था 1859-60 में, मतलब वही जब 1857 क्रांति के बाद का। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके विद्रोह के नेता थे। कूका आंदोलन 1872-90 के दौरान, इसके प्रमुख जो थे बाबा राम सिंह कूका। और पामना विद्रोह 1873-76 के दौरान, जो कि ईशान चंद्र और राय व शुंभा पाल इसके विद्रोह के नेता थे। और ताना भगन आंदोलन 1914-16 के दौरान यात्रा भगत इस प्रश्न के विद्रोह के नेता थे। इस प्रकार जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। 1836-40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोप्पिला यानी मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए सैयद अली और उसका पुत्र फजल अली। अगला प्रश्न है, दक्कन के दंगे दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष के अभिव्यक्ति थे, कब प्रारंभ हुआ था? प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी 1879 ईस्वी में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था, वो किससे संबंधित था? तो नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों को दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, 1918 में गुजरात की खेड़ा सत्याग्रह से संबंध नेता हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है डी यानी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल यादव, इन तीनों नेता थे। सुमिलित करिए सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था 1918 में। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का जो गठन हुआ था 1920 में। प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी का बंद आंदोलन हुआ था 1920-21 के दौरान। और हरदोई बहराइच सीतापुर जिसमें एका आंदोलन हुआ था 1921-22 के दौरान। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए 1936 में। अगला प्रश्न है, कौन आंदोलन कृषि जन असंतोष से आरंभ हुआ
और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोपला आंदोलन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला था। प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये तीनों। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, मुसलियार। अगला प्रश्न है, गुजरात के बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक तरफ सूची 1 में कृषक और कृषक आंदोलन दिया है, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दिया है। तो तेलंगाना आंदोलन 1946-51 के दौरान हुआ था, जो कि आपका आंध्र प्रदेश क्षेत्र में था। और पुनप्रा वायलार आंदोलन 1946 में त्रावणकोर में, और तेभागा आंदोलन 1946-47 के दौरान बंगाल वाले क्षेत्र में। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, तेलंगाना आंदोलन। अगला प्रश्न है, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, डोंडी कुमारैया और सुंदरैया, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, तेभागा आंदोलन 1946-47 था, तो वह एक प्रकार से जोतदारों के विरुद्ध बरगा यानी बटाईदारों का आंदोलन था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। नील आयोग का गठन कब किया गया था? तो है 1860 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था 1885 में। और दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था 1879 में। अवध लगान अधिनियम पारित हुआ था 1921 में। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, पामना विद्रोह। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तेभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, तेभागा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, नारायण मेघाजी लोखंडे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, मद्रास लेबर यूनियन। अगला प्रश्न है, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, बीपी वाडिया ने। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का स्थापना 1920 में किसने की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, NM जोशी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, बम्बई। अगला प्रश्न है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा को उपाय को प्रावधान किए गए? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। और पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, NM जोशी को। अगला प्रश्न है, 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ,
उस समय एटक यानी AITUC के अध्यक्ष थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारत के मजदूर आंदोलन से संबद्ध नेता थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी NM जोशी, NM राय, NM लोखंडे और BP वाडिया, ये सभी हैं मजदूर आंदोलन से संबंध नेता थे। अगला प्रश्न है ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण समय था? तो कौन समय है? तो 1926 और 1939 के बीच का मध्य। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी रांची। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी लखनऊ। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कौन सा एक उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो देखा जाए तो सबसे पहले इसमें सन्यासी या फकीर विप्लव, उसके बाद संथाल विप्लव, और उसके बाद नील विद्रोह, और अंत में बिरसा मुंडा विप्लव। इस प्रकार जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कथन फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। बी दूसरा कथन दिया है NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी केवल 2 सही है कि NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। अगला प्रश्न है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक, यानी अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। अगला प्रश्न है भारत में 19वीं सदी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए BB गिरी। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एकोह यानी पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए संथाल। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या फिर महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी 1899-1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके ये आंदोलनों से संबंधित ये दूसरा वीडियो लेक्चर और ये अंतिम वीडियो लेक्चर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द ही अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।